दिल्ली की रहने वाली युवती को चोमू के रहने वाले युवक से इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार। चोमू थाने में गूंजी शहनाइयां, परिजनों ने फिर किया कन्यादान। दिल्ली की रहने वाली एक युवती को चोमू के रहने वाले एक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद प्यार हो गया। करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और प्रेमिका अचानक प्रेमी से मिलने के लिए चोमू पहुंच गई। उसके बाद युवक पक्ष के लोग थाने पर पहुंचे, वहीं पीछे से युवती भी थाने पर पहुंची और पुलिस के सामने कहा कि इस लड़के से शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए चोमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने परिवार के दोनों पक्षों को समझाया और मंगलवार शाम करीब 7 बजे अनोखे अंदाज में शादी करवाई। एक ही बिरादरी के दोनों परिवार होने के चलते जल्द ही सहमति बन गई। थाना अधिकारी ने न केवल दोनों परिवारों को रिश्तेदार बनाया बल्कि 2 लोगों की जिंदगी बचाई, जिसकी चर्चा आज आसपास के इलाके में बनी हुई है। परिजनों में सहमति बनने के बाद एक मंदिर में विधि विधान से शादी की रस्में अदा की गई और पुलिस कर्मियों ने भोजन बनाने की व्यवस्थाओं से लेकर पंडित बुलाने की व्यवस्था की। विधि विधान से फेरे होने के बाद परिजनों ने न केवल थाना अधिकारी ने बल्कि अन्य पुलिस कर्मियों ने भी कन्यादान किया। वहीं आसपास के इलाके में इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है और चोमू थाना पुलिस की सराहना हो रही है। और लड़की परिजन मेरे पास आए आज, तो दोनों परिजन को मैंने बिठा के समझाया कि जब लड़का लड़की दोनों राजी हैं, आप एक समाज के हो, गोत्र वगैरह भी नहीं मिलते, तो राजी खुशी आप दोनों बच्चों की खुशी देखते हुए शादी कर दो। तो फिर आज थाने में इंचार्ज साहब के माध्यम से और सभी ने सहमति से दोनों बच्चे बच्ची के मंदिर में दोनों परिवार की सहमति से शादी करवा दी। देखिए, जैसा कि अभी जमाने में चल रहा है तो इसके साथ तो चलना भी पड़ेगा, ये निश्चित है। अब हालांकि अच्छी बात तो यही होती है कि माँ बाप जो सोच समझ के जो रिश्ता करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। और निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि अभी भी कि अगर पेरेंट्स जैसा अच्छा सोच सकते हैं वैसा बच्चा, क्योंकि अभी इस उम्र में नहीं होता तो वैसा नहीं सोच पाता। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फिर आदमी को अलग तरह से देखना पड़ता है। इस मामले में भी इसी तरह से था कि बच्चे बच्ची दोनों आपस में काफ़ी अटैच थे, किसी सूरत में अलग होने की बात नहीं थी। और जब मैंने दोनों के पेरेंट्स को बुला के और जब बातचीत की तो उसमें ये चीज़ निकल के आई कि कुल मिला के एक विवाद की जो सबसे बड़ी विषय वस्तु होती है जाति समाज, वो भी कोई अलग नहीं था। तो समझाने से दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत थे कि इनका भविष्य अगर अच्छा है, बच्चा भी ठीक काम करता है, देखने में दोनों ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो कुल मिला के सहमत हो गए। और ये चीज़ इसलिए ज़्यादा बेटर रही क्योंकि ऐसे नहीं होने की स्थिति में बच्चा बच्ची दोनों एक चीज़ की कह रहे थे कि हम फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो मैंने जब उनकी भावनाएं जब कल पढ़ ली थी तो मैंने ये विश्वास दिलाया दोनों को कि आप इस बात की चिंता नहीं करें, कि आपके माँ बाप को समझाना मेरा काम है। और मैंने कोशिश की। और माँ बाप, हालांकि देखो मैं फिर कहता हूँ, बहुत से अरमान होते हैं जो माँ बाप अपने दिल में रखते हैं, उन चीज़ों को तो अब इस स्थिति में एकदम से पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसी परिस्थिति थी उस अनुसार बच्चे बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती मुझे लगी। और उनके माँ बाप ने भी बड़ा दिल रखते हुए बहुत अच्छे से ये किया, उनके परिजन जो साथ हैं बड़ा अच्छे से किया। और इस बात की सहमति से आज दोनों पक्ष एक साथ यहाँ बैठ के, और हमारे जो ये पुलिस थाना चोमू है इसके मंदिर में साक्षात भगवान के सामने इस तरह से फेरे लिए हैं। मैं तो ये समझता हूँ इनकी बहुत कुशल और शुभ ज़िंदगी हो, बहुत आगे बढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में। और माँ बाप को मैं कहता हूँ कि भाई अब जो हो चुका उस चीज़ को भूल के इस चीज़ को आशीर्वाद प्रदान करें और दिल से आशीर्वाद दें।